वेरी वेरी गुड इवनिंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आ जाइए फटाफट आज से के धमाकेदार सेशन की शुरुआत की जाए। यह सेशन आपके लिए काफी बेहतरीन है, जैसा कि एज इट इज होता है। आज के सेशन में मैं आज के करंट अफेयर के साथ साथ सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं कराऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो आपके एग्जामिनेशनों में जो क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स के, वो सितंबर से मार्च तक आएंगे। तो जैसे जैसे मार्च इन्वॉल्व करेगा, ये कंप्लीट मैं मार्च करा दूंगा। और साथ में सितंबर से लेकर मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं आपके इस वीडियो में करा दूंगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल ही बेहतरीन जाए डियर। जैसे कि आपको पता है, मई महीने में आप जेपीएससी में बैठने वाले हो, जून महीने में आप यूपीएससी में बैठने वाले हो, मिनी एग्जाम हैव टू बी, फिर आप सीडीएस 2 में बैठने वाले हो, फिर आप जेएसएससी में बैठने वाले हो, कई लोग एनडीपीसी में बैठ रहे हैं, सीएचएस में बैठने वाले हैं, एमटीएस में बैठने वाले हैं। और जिस तरह से बैंकों की वैकेंसीज आ गई है, ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के लिए एक सॉल्यूशंस मैं लेके आया हूं, ताकि आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। टेलीग्राम ऐप पे आप आ जाओ। आप मेरे से टॉक कर सकते हो, आप डिस्कस कर सकते हो, और अपने पीडीएफ के लिए मेरे से बात कर सकते हो। जिन्हें लगता है कि पीडीएफ चाहिए, आई विल सेंड द पीडीएफ, बट उनके लिए आपको टेलीग्राम ऐप्स पे मेरे से और मुझसे बात करनी पड़ेगी। या यू कैन टॉक विद अस ओवर टेलीग्राम, that an eminent educator is my telegram's links. How to reach us? Download the telegram apps, type the URL link in URLs, and click on to join, so you can talk with us freely. आप देख रहे हो, ये सारे एग्जामिनेशन है जो लोगों एग्जामिनेशन दिया है, जेपीएससी के एग्जामिनेशनों को दे के निकल रहे हैं। और अगर इनसे बात किया जाए, मैंने भी इनसे बात किया है, तो इनका सीधा अप्रोच आता है कि 15 क्वेश्चन तो डायरेक्ट करंट अफेयर्स के होते हैं, और मैं और इनडायरेक्ट करंट अफेयर्स भी काफी होते हैं। आप डिफेंस वालों के एग्जामिनेशन को दे सकते हो डियर, अपने करियर अपने डिफेंस में सीडीएस 1 2 सॉरी सीएपीएफ, ओके, एफ कैट्स, इन सभी एग्जामिनेशनों में जा सकते हो। इनमें अप टू एसएसबी, एसएसबी के लिए तो करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण होता है। और आपको पता है इन सब एग्जामिनेशनों के लिए एसएसबी कितनी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और साथ अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है, 20 एंड मोर देन 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं। नाज है मैं अपने सैनिकों पे। तो जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये काफी बेहतरीन सेशन होगा। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, जो कि जून महीने में आपके पीटी के एग्जामिनेशनों को लेती है, ऐसे एग्जामिनेशनों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो इसे भूले ना डियर, और जस्ट आप इस लिंक्स को क्लिक कर लें, आप जस्ट अपने आप को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सारे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और टाइम टू टाइम आप हमारे सेशन को एंजॉय कर पाओ। डोंट मिस ए सिंगल क्लासेस, बिकॉज इट इज ऑल इंपॉर्टेंट क्लासेस फॉर यू। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। पीएम मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया है। ये मैरीटाइम इंडिया विजन जो है, इंडिया को 230 तक मैरीन मींस आप कह सकते हैं ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमिक्स में इंडिया को टॉप डेस्टिनेशन बनाना है। और जैसा कि ऐसा माना जाता है कि जिन कंट्रियों का समुद्र में पकड़ होता है, समुद्री व्यापार में पकड़ होता है, वो कंट्री काफी डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। इसी विजन को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस समिट को करा है, ताकि इसमें समिट का मेंशन है मैरिन इंडिया विजन 2030। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बोलते हुए प्रधानमंत्री दुनिया को आने और भारत के विकास पथ को हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित किया है। भारत समुद्री क्षेत्र में बढ़ने और दुनिया की एक अग्रणी ब्लू इकोनॉमी के रूप में उभरने के बारे में काफी गंभीर है। आधारभूत संरचनाओं के उन्नयन के क्षेत्रों में सुधार, यात्रा को बढ़ावा देना के माध्यम से भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करना है। Speaking in this occasion, the Prime Minister invited the world come to India and be a part of Indian growth, या growth target you can सकते हैं dear. And India is very serious about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world.
Though the focus area of upgradation of infrastructure, boosting reform journey, India aim to strengthen the vision of आत्मनिर्भर भारत. जैसा कि आपको देखा होगा कि प्रधानमंत्री की दो काफी ड्रीम तीन ड्रीम इंडिया, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल भारत. New passenger train service to start between Dhaka and New Jalpaiguri, बांग्लादेश. तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो एक ट्रेन कम्युनिकेशन है और जो हम लोगों ने भारत और बांग्लादेश के साथ जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया है, उसके लिए एक और जरूरी चीज ये है कि न्यू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत हुई है. वह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश रेलवे स्टेशन तक जाएगी. According to an official release by the Bangladesh Rail Minister issued on Tuesday, the direct train between Dhaka and the New Jalpaiguri will run through the Chilhati हल्दीबारी क्रॉस बॉर्डर रेल रूट्स. तो ये चिल्हाटी हल्दीबारी ये क्रॉस बॉर्डर रूट है. इसके बाद आप बांग्लादेश में पहुंच जाएंगे. However, the other detail like the schedule of the train, fare, immigration name will be decided later on these decisions. There are two passenger trains currently running between the Bangladesh and India. The Maitri Express run between Dhaka and Kolkata. Bandhan Express link खुलना विद कोलकाता. तो ऑलरेडी दो ट्रेन आपकी चल रही है. मैत्री एक्सप्रेस, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो कंट्रियों के बीच की ट्रेन है. तो आप बताओगे इंडिया एंड बांग्लादेश. और देखिए सेकंड क्या है, बंधन एक्सप्रेस. ये भी किधर है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में. और तीसरी ट्रेन चलाने की बात कर रही है, वो जो न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक जाएगी. ओके. Delhi Airport once again emerges as the best airport in ACIASQ Award for 2020. दिल्ली हवाई अड्डा एक बार फिर 2020 के लिए ACIASQ अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरता हुआ देखा जा रहा है. Delhi Airport retained the best airport position under the highest category of 3 consecutive years. 2018, 2019 और 2020 की अगर बात करो तो इनमें पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में जो दिल्ली एयरपोर्ट है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये टॉप पोजीशन पे रहा है इन एशिया पैसिफिक रीजन में. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट a GMR lead custodians today announced that Delhi Indira Gandhi International Airport has once again emerged as the best airport by size region in Asia Pacific 2020. The airport efforts have been recognized by Airport Council International for Airport Service Quality. ASQ means Airport Service Quality Award in the category of over 40 million passenger per annum. तो 40 मिलियन पैसेंजर को ये आउटगोइंग इनकमिंग इनपुट आउटपुट के रूप में डेटा है पर एनम में, पर ईयर्स में. मोदी पीएम मोदी टेक्स फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन. आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की पहली डोज ले ली है. ओके. In a tweet, the Prime Minister said, "Took my first dose of the COVID-19 vaccine at AIIMS. Remarkable how our doctors and scientists have worked in quick time to strengthen the global first against fight against COVID-19. I appeal to all those who are eligible to take the vaccines together. Let us make India COVID-19 free." इन्होंने पूरे भारत को आह्वान किया है कि आइए सभी को मिलकर वैक्सीन लें और इंडिया को कोविड फ्री बनाएं. The Prime Minister Narendra Modi went to AIIMS without any route on the roads, thus choosing early morning to ensure no inconvenience to people. Sister P. Naveda from the Puducherry administered Covaxins to Prime Minister Narendra Modi. ये भी एक क्वेश्चन मिल सकता है कि नरेंद्र मोदी को वैक्सीन किसने दिया? तो सिस्टर पी निवेदा फ्रॉम पुडुचेरी. Government amends insurance ombudsman rules for better resolutions of policyholders' complaints regarding insurance service and deficiencies. सरकार बीमा सेवा कर्मियों के संबंध में पॉलिसी धारकों की शिकायतों के बेहतर समाधान के लिए बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन करती है. Government on 2nd March 2021 notified the comprehensive amendments to the insurance ombudsman rules 2017. तो अभी तक जो इंश्योरेंस एम्बुसमेंट रूल चल रहा था या इंश्योरेंस लोकपाल वो 2017 चल रहा था, with a view to improve the working of the insurance ombudsman's mechanism to facilitate resolutions of complaints regarding
deficiencies in the insurance service in a timely, cost-effective and impartial manners. 2 मार्च 2021 को सरकार ने बीमा लोकपाल नियमों 2017 में व्यापक संशोधन को अधिसूचित किया। इसमें बीमा सेवाओं की कमियों के बारे में समय पर लागत प्रभावी और निष्पक्ष तरीकों से बीमा सेवाओं में शिकायतों के समाधान की सुविधा के लिए बीमा लोकपाल तंत्र के कामकाज में सुधार किया गया है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ये भारत के लिए खुशहाली की बात है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू टच ऑल टाइम हाई ओवर 303 मिलियन टन्स फूड ग्रेन का प्रोडक्शन भारत में हुआ है। तो 303 मिलियन टन से अधिक के सभी को सभी समय को छूने के लिए खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। Union Agriculture Minister said that the country's food grain production is projected at a record 303.34 million tons, releasing the second advanced estimate of productions of principal crop for year 2020-2021. The ministry said it is higher by 5.84 million ton. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं डियर कि कितने से प्रोडक्शन बढ़ा है, तो 5.84 मिलियन टन than the production of food grain, that is 297.50 मिलियन टन इन 1920 में आपका प्रोडक्शन कितना हुआ 297 मिलियन टन और अभी आपको हो गया 303.34, so it is an increase of 5.84 मिलियन टन। ये काफी मोस्ट सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही है पेपर में। सेकेंड ओडीआई नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग फॉर द डीफ, बाधिरों के लिए दूसरा वनडे नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत होती है डियर। तो इंडियन डीप क्रिकेट एसोसिएशन affiliated and recognized by the Deaf International Cricket Councils are organized for this tournament. The 50 over tournament will be witnessed deep cricketing talent from across the country competing for the championship titles. Besides silverwares after victory, the tournament will also be extremely important to the player as their performance during the tournament will also get them a chance to part of the deep आईसीसी वर्ल्ड कप 2022। तो ये जो आपका टूर्नामेंट चल रहा है ये मोस्टली फोकस हो रहा है कि आपको तो जो वर्ल्ड कप होगा कब डीप का वर्ल्ड कप होगा 2022 में। भारतीय बाधिर क्रिकेट एसोसिएशन संबंध और बाधिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इस टूर्नामेंट के लिए के आयोजक हैं। चैंपियंस खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले देश भर से 50 ओवर का टूर्नामेंट पहला क्रिकेट प्रतिभा को बनाएगा और जीत के बाद चांदी के बर्तन के अलावा टूर्नामेंट भी खिलाड़ियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस टूर्नामेंट के दौरान उनके प्रदर्शन से उन्हें डीफ आईसीसी विश्व कप 2000 का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। मतलब ये इसलिए टूर्नामेंट कराया जा रहा है ताकि आपको डीफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2020 में मौका मिल सके। IWL 2020-21 to be hosted in Odisha. ओडिशा में IWL 2020-21 की मेजबानी की जाएगी। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन confirmed Odisha as the venue for the forthcoming Hero India Women's Leagues 2021 edition. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2021 editions. The date for the tournament will be announced soon. AIFF, All India Football Federation, appreciate Odisha government long-standing partnership with Indian football, wherein the latter have been providing its state-of-art training facility to national team across various age group, gender, all efforts. तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन confirm Odisha as a venue for the forthcoming Hero India Women's League 2021। आइए एक पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इन पड़ाव में हमने कई क्वेश्चनों को देखा है जो कि आज के ये मार्च के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अब हम लोग जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया है सितंबर के 4 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। ओके, What is the rank of India in the Global Innovation Index 2020? Global Innovation Index 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? फटाफट आंसर करोगे 59, 48, 32 and 21. Just I am waiting for from answer from your ends. Answer is 48.
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? 48। The India has been ranked 48th position in the Global Innovation Index. Fine. Who has been appointed as the first ever Chief Executive Officer of the Railway Board? तो रेलवे बोर्ड के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? इससे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद नहीं होता था। रेलवे बोर्ड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीके यादव। ओके, वीके यादव। Which university has topped the World University Ranking 2021? किस विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज। आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फ्रॉम यूके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किधर है? तो यूके में। ये भी एक सवाल आपके हो सकते हैं, ऑपरेशन करेंगे। पहला सवाल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को नंबर 1 रैंकिंग मिला है। दूसरा, ये किन जगहों पे? यूके में है। इज द फर्स्ट the World University Ranking 2021. It retained the top position spot for the 5th consecutive year. और लगातार 5 सालों से ये अपने आप को टॉप पोजीशन पे बनाए हुए हैं। करेक्ट? What is the rank of India? What is the rank of India in the list of largest solar market globally as per 2019 Mercer Global Listings? 2019 के मर्सर ग्लोबल लिस्टिंग के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे बड़े सौर बाजार की सूची में भारत का स्थान क्या है? थर्ड, सेकंड, सेवंथ, 10th? आंसर है थर्ड। ओके, तो सोलर के रिस्पेक्ट में या सोलर मार्केट में अपने कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में ये विश्व में तीसरे स्थान पे है। इंडिया हैज रैंक्ड द थर्ड टर्म इन द लार्जेस्ट सोलर मार्केट, third in term largest solar market in 2019 as per the Mercer Global Listing 2019. India has 9% of the 9% of okay world installed capacity। और सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो चाइना। Which city of India is set up to get the country's first regional voters awareness center by the Election Commission for India? भारत के किस शहर को भारत के चुनाव आयोग द्वारा देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र बनाने के लिए निर्धारित किया गया है? अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर और इंदौर। आंसर है जयपुर। तो जयपुर को पहला भारत का फर्स्ट है, चूंकि इंडिया में फर्स्ट है तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट रीजनल वोटर्स अवेयरनेस Center by the Election Commission of India. Election Commission of India will set up the country's first regional voters awareness center in Jaipur, Rajasthan. It will be catered to 4 states: Rajasthan, Haryana, Punjab and Madhya Pradesh. ये 4 राज्यों को सम्मिलित रूप से देखेगा या मॉनिटर करेगा। वो राज्य कौन है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। Named the first ever woman Director General of the Bureau of Civil Aviation Security, appointed recently। हाल ही में नियुक्त ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक का नाम बताइए। आंसर होगा उषा पांडे। Usha Pandey, the Joint Secretary in the Ministry of Civil Aviation, has been given the additional charge as the Director General of Bureau of Civil Aviation. What is the total number of states and union territory in India that have been linked with the ration card portability scheme? One nation, one ration card, or by the GOI। तो भारत में कितने राज्य ऐसे हैं या केंद्र शासित प्रदेशों मिला कितने हैं जिन्होंने भारत में वन नेशन वन राशन कार्ड को पूरी तरह से कंप्लीट इंप्लीमेंट कर दिया है? तो देयर इज 26 ऐसे। The Union Territory of Ladakh and Lakshadweep have joined the Center Ration Card Portability Scheme, One Nation, One Ration Card. This brings the total number of states and Union Territory linked with the 26. The Government of India has set up a target to achieve 1 billion tons PT coal production by bituminous coal production by which financial year? भारत सरकार ने किस वित्तीय वर्ष तक 1 बिलियन टन पीटी बिटुमिनस कोल कोयले का उत्पादन का लक्ष्य रखा है? आंसर होगा 2023 से 24 तक। The state-owned National Miner Coal Limited, CIL Coal India Limited, has announced that the company will invest over 1.22 lakhs crore on development of nearly 500 projects with the objective to achieve
1 billion tons coal production by the year 2324, and in process make the nation Atmanirbhar in the term of coal. Which country had emerged as the largest solar market in the world in 2019 as per the Marshall Global Listings? आंसर होगा, अब अभी जैसे मैंने आपको चर्चा किया था, चाइना। और भारत का रैंक क्या है भैया? थर्ड। China the top ranking with about 30 gigawatts, 26% of the world capacity, and US is the second rank. तो first rank पे China, सेकंड रैंक पे यूएस और थर्ड रैंक पे इंडिया। तो इंडिया भी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है। ओके, who is the author of the books The Commonwealth of Cricket, a lifelong love affairs with the most subtle and sophisticated game known as humankind? पुस्तक Who the Commonwealth of Cricket, a lifelong love affair with a most subtle and sophisticated game not to for humankind के लेखक कौन है? मुकुल केशवन, बिपिन विपिन चंद्रा, अमिताभ घोष, रामचंद्र गुहा। आपको आंसर करने कौन है? आंसर होगा रामचंद्र गुहा। Renowned Indian writer and historian Ramchandra Guha has come out with a book on cricket titled The Commonwealth of Cricket, a lifelong love affairs with the most subtle and sophisticated game known to humankind. Which country has topped the Global Innovation Index? Norway, Finland, Netherlands and Switzerland. Global Innovation Index में जैसा कि आपको बताया, इंडिया का रैंक कौन सा है? 48 है। तो फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंट्री है? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में विश्व नवाचार में इंडिया का रैंक 48 और फर्स्ट रैंक पे कौन है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ऑक्युपाई द फर्स्ट रैंक। The ranking has been topped by the Switzerland. Which Indian university has achieved the highest rank in the World University Ranking 2021? Indian Institute of Technology Delhi, Indian Institute of Technology Indore, Indian Institute of Science Bangalore, Indian Institute of Technology Madras. किस भारतीय विश्वविद्यालय ने विश्व विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। आंसर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। The Indian Institute of Science Bangalore is the top ranked university from India and is ranked 3012350. Name the Indian company which has emerged as the top solar power developer in the world. उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जो 2019 में दुनिया में शीर्ष सौर ऊर्जा डेवलपर के रूप में उभरी है। सुलजॉन, एजूर पावर, रिलायंस पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी। So Adani Green Energy emerged as the top solar developer in 2019 with 12.3 gigawatt capacity. तो आंसर होगा Adani Greens. Okay. Next, the Global Innovation Index is prepared by which of these organizations? International Monitoring Fund, World Intellectual Property Organization, World Trade Organization, United Nations Development Program. Global Innovation Index किस संगठन द्वारा तैयार किया जाता है? So the report has been prepared by the World Intellectual Property Organization along with the Cornell University and the Insights Business School. तो क्या होगा? World Intellectual Property Organizations. ओके, हमने ग्लोबल इनोवेशन से देखा इंडिया का रैंक 48, फर्स्ट पे कौन है? स्विट्जरलैंड। और आप देख रहे हो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो थैंक यू टू लिसंस। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए, बेहतरीन क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करो एमिनेंट एजुकेटेड ईयर। मैं आपको ये बार बार फिर से विश्वास दिलाता हूँ, यह जो आपका क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे बेहतरीन माना जाएगा। और जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सीरीज 1 में हुआ और कई एग्जाम्स में हुआ कि पूरा का पूरा 95% क्वेश्चन हमारे ही स्लाइड से आते हैं। थैंक यू फॉर बेटर इंफॉर्मेशन फॉर योर PDF kindly subscribe our eminent educator and आप टेलीग्राम पे भी सेम eminent educator को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। A lot of thanks to listen my video. Please do continue subscribe us and follow me. As much as subscription you can increase, I have to be come on online so that I will interact with you very fast. Thank you. Have a nice day.